नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स 9.3 चैप्टर 9 सॉरी 9.4 था। कल हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाया था। देखो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग जाता है और हमारे पास क्लास में ऑफलाइन में भी एक ही घंटा टाइम रहता है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि लिखने में भी वहां ज्यादा टाइम जाएगा, समझाने में भी जाएगा, वो तो जाएगा जरूर, इसलिए बोल रहा हूँ एक दिन में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को सामने भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करके रखोगे। 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को इस बार खुद से बनाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लॉन्ग है, टाइम खाएगा, वैसे में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग 9वें चैप्टर में पहुंचे हैं और 2-3 महीने में एग्जाम भी है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पर आओ। क्या बोला है सेकंड नंबर का क्वेश्चन? वाई डैश बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स, एक्स प्लस वाई के बटे में ये दे रखा है। अच्छा, वाई डैश को मैं ये भी तो बोल सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस के वाई बटे में एक्स। सही है। अब क्या करते हो, समघाती फलन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समघाती। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर मानते हैं? एफ एक्स वाई होगा। अच्छा, हमारा देखो, तो रिप्लेस करना है ना, एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस किए थे? लैम्डा एक्स, इसका लैम्डा वाई बराबर एक्स की जगह प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय होगा। देखो दोनों में से हम क्या कॉमन करेंगे, और नीचे में क्या है? लैम्डा, तो कट जाएगा। क्या डायरेक्ट काट दूं इस बार? कट गया। तो क्या बचा? लैम्डा की पावर 0 कर सकते हैं, एक बचेगा, एक मतलब लैम्डा की पावर और एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया लैम्डा की पावर 0, और जो एक्स प्लस वाई किसके बराबर में माने हैं? अरे बटे में क्या है? एक्स बटे एक्स, ये था, यहां करना था। ठीक, यही हमारा क्या है? एफ ऑफ ये एक्स वाई माने हैं, तो ये निकल गया एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। समझ में आया? तो इससे क्या पता चलता है? अवकल समीकरण घात 0 वाला समघाती फलन है। कल के थ्योरी लिख लोगे, वैसी एक लाइन जो लिखवाया था उसको। आप इस अवकल समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हो? फर्स्ट स्टेप, v बराबर ए, y बराबर में क्या माने थे? वी एक्स मान के चले हैं। x के सापेक्ष अवकलन लगाओगे तो क्या बनेगा? dy के बटे में dx। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन हो जाएगा। फर्स्ट x का अवकलन 1 प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन v का अवकलन dv बाय dx। ये निकल गया हमारा dv बाय dx, सॉरी dy बाय dx। समझ में नहीं आया? dy बाय dx, ये भी dy बाय dx, दोनों बराबर है, लेफ्ट साइड राइट भी बराबर होना चाहिए। या ऐसे बोलो, dy बाय dx का मान इस समीकरण में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट मान कर। तो कैसे भी करो, हमें v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई के बटे में x कितना मिलेगा, कोई तरीका लगाओ। आया? अब हमें क्या चाहिए? अलग अलग करना पड़ेगा, सब फलन को अलग अलग करना पड़ेगा, x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ। y एक ही है ना, हाँ, तो y को हटाना पड़ेगा ना, y को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? v से, क्योंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे? v के सापेक्ष। x को और v को इधर उधर हटाएंगे तो समाकलन बनेगा v का, और हमें तो v वाला फलन ही नहीं दिया है, लेकिन माने तो है y बराबर वी एक्स, y को पूरा हटा देंगे v से, तो v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। यहां v का मान रखने की गलती मत करना, v बराबर x बटे y करके, उल्टा हो जाएगा। x y की जगह वी एक्स, पूरे के डिवाइड में x आएगा। सबसे पहले तो मैं x को काट दूंगा निकाल के, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स। देखो ध्यान से, यहां से x कॉमन हुए ना, लेकिन तो 1 प्लस v ये बचेगा। x को अगर कॉमन करोगे तो 1 प्लस v होगा, बटे में x आएगा। हो गया, सब हट गया। अब हमें समाकलन v के सापेक्ष और x के सापेक्ष बस करना है, और हमारे पास v और x ही है, निकल गया। तो ये हो गया v
अच्छा, ये प्लस वी से मैं इस प्लस वी को भी काट देता हूँ, क्योंकि प्लस वी इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वी ही बनेगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स डीवी के बटे में डीएक्स, और मैं डीएक्स को इधर भेज देता हूँ सीधा, ठीक है। अब कर सकते हो क्या समाकलन, एक्स को भी उधर भेजो तो क्या होगा, बटे में एक्स आएगा। समझ में आया ना ये लाइन, सिर्फ हमने इधर उधर करके पक्षांतर किया। अब लगाओ समाकलन, डीवी का समाकलन, इसका समाकलन लॉग एक्स होगा, और प्लस में नियतांक। समझ में आया कि नहीं, तो ये हो गया v बराबर, अब तो अच्छा v का मान निकाल सकते हो यहां से, y बटे, तो v बराबर y के बटे में x, और ये बन गया log x प्लस सी होगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, y बराबर x log x प्लस x सी निकलेगा, x इधर गुणा में यहां से। समझ में आया कि नहीं आया, बस आ गया। इस बार बना छोटा, पिछली बार हमने समाकलन डबल डबल दिया था, ट्रिपल दिया था, इसीलिए लॉन्ग गया था। एक बार हमने 1/v 1 - v करके किया था, और -1/v प्लस 1 + v करके किया था ना शायद, और 1/x का भी किए तो लॉन्ग चला गया था। इस बार हमने समाकलन कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट कर चुका है सब। क्लियर हुआ, उतार लो। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन हम देख लेंगे, बोलने वाले तो x - y dx, x - y dy माइनस में है x + y और dx बराबर, अरे यार फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आया। चलो फिर से कल जैसे लगेगा टाइम, लग रहा है मुझे। देखो मैं शॉर्ट में करवाते चलूंगा, डिटेल तुम लोग लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, शॉर्ट में करके आ जाओगे। ध्यान समझो, इधर बराबर में क्या दे रखा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ सीधा और इसको बराबर कर देता हूँ, बराबर में चला गया। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो मेरा ये हो गया dy, और dx इधर आया तो इधर क्या बचा, x + y के बटे में x - y आया। समघाती फलन खुद से सिद्ध करोगे इस बार, समघाती फलन इस बार खुद से सिद्ध करोगे, सेम एज इट इज लगाओगे जैसे दोनों क्वेश्चंस में किए, कुछ इधर उधर नहीं होगा। x की जगह लैम्डा x रखोगे, लैम्डा y रखोगे, लैम्डा x और लैम्डा y कटेगा आखिर, फिर लैम्डा की पावर 0 ही बनाएगा। ओके, उसके बाद क्या करते हैं अपन, y बराबर में vx लेते हैं, तो ये बन जाता है हमारा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का सम ए, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये भी मिल चुका। पुट करो v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स की जगह पूरा ये वैल्यू लेकर चले, बराबर में क्या बचा, x + y के बटे में x - y होगा, v की जगह v प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, एक्स प्लस वी एक्स, एक्स माइनस वी एक्स होगा। समझ में आया ना, देखो x x x x बाहर निकल कर कट जाएगा, तो मेरे पास बचा 1 + v और 1 माइनस, और ये प्लस v को मैं इधर भेज दूं तो माइनस v, तो इधर क्या बचेगा, x डीवी बाय, तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, 1 + v माइनस v प्लस v का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय -v। इतना शॉर्ट में करवाऊं समझ में आएगा ना, इतना भी शॉर्ट नहीं है। v का गुणा 1 में तो माइनस का v, माइनस v का गुणा -v में तो प्लस v² आएगा, ये कट जाएगा, तो 1 + v² बटे 1 - v होगा। तो x dv बाय dx क्या मिला, 1 + v² डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सही है। चलो अब क्या करना पड़ेगा, v वाले को एक जगह करना पड़ेगा और x वाले को एक जगह करना पड़ेगा। कैसे होगा, बस पक्षांतर करो, क्या बनना चाहिए, उधर क्या है 1 + v² और बटे में 1 - v, तो उसको इधर ला लो और पलट दो सीधा, नहीं आया, हमारे पास क्या है dv 1 + v बटे 1 - v, समझो 1 + v बटे 1 - v, इधर आएगा तो 1 - v बटे 1 + v। मैं इस बार दोनों को डायरेक्ट एक साथ ही पक्षांतर कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक एक करके लेकर जाना, 1 - v को इधर लाना, फिर dx इधर जाएगा, तो 1 + v² फिर आखिर नीचे नहीं आएगा,
बराबर में क्या बचेगा, एक्स डी एक्स इधर जाएगा तो डी एक्स बटे बनेगा, समाकलन लगाओ सीधा, कर दूं यहीं से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v का स्क्वायर इंटू में डीवी माइनस v के बटे में 1 प्लस v स्क्वायर इंटू में डीवी बराबर 1/x इंटू में। समझ में आया? देखो कल के जैसा सेम सवाल बना, यही सवाल हमने सॉल्व किए ना, बना लोगे इसको? हैं? बन जाएगा, बना लेना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, 1/a स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन, तो tan इनवर्स v हो जाएगा डायरेक्ट। यहां पर मानना पड़ेगा, 1 प्लस v स्क्वायर को क्या मान देते हैं, तो 2v dv बराबर dt, तो v dv बराबर dt बटे 2, पता चल गया। माइनस v dv की जगह तो 1/2 कर देता हूं सीधा, और ये क्या बन जाएगा 1/t इंटू बराबर में log x प्लस सी, इधर क्या बचा tan इनवर्स v का मान, अच्छा v तो रहेगा। समझ में आया? तो ये बन गया tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t का मान 1 प्लस बराबर में log x, और इसको log c कर दो, वो तो नियतांक है ना। समझ में आया? अब यहां से निकालोगे ना अब यहां से, अरे देवियों, ये 1/2 है, तो 1/2 इधर जाएगा तो पावर में चढ़ जाएगा 1/2, उसके बाद रूट लगा दो, y का मान पुट करो v का, ठीक, सॉल्व करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स 0 होगा। देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए रहता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करो, तो हमें तो नजर नहीं आया लेकिन हम दिख गया डी वाई बाई डी एक्स। मैं सीधा इसको ट्रांसफर करता हूँ, माइनस का एक्स माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में आ गया डी एक्स। देखो हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर डी एक्स है, इधर ला लो ना सिंपल, तो डी वाई के बटे में क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स, डी वाई के बटे में डी एक्स आ गया। मेरे पास इधर बचा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है होगा, इधर 2xy गुणा में है तो मैं इधर ला देता हूँ। अब 2xy कैसे हो गया, भाग में हो गया, ठीक। अब वही लगाएंगे अपन समघाती फलन सेल्फ स्टडी, ठीक, खुद से बनाओगे। v प्लस डी वी बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ x भी रहता है क्या, y बराबर में डायरेक्ट यहीं से मान रहा हूँ वी एक्स, ठीक, तो क्या मेरा माइनस का माइनस, x की जगह रखेंगे वी एक्स का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2x, y की जगह वी एक्स हो गया। ध्यान था नहीं, कहां समझ में आएगा। देखो x 2 बार मतलब एक्स स्क्वायर है, यहां भी तो एक्स स्क्वायर है, बाहर निकल कर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बाई माइनस, ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा, ठीक। अगर मैं माइनस को अंदर में लेकर चलूं तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर प्लस में ये माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस का वी स्क्वायर माइनस में ना, इससे क्या होगा, वही रखो 1 माइनस वी स्क्वायर ही रखो। देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स, मैं प्लस वी को इधर भेज देता हूं सीधा माइनस वी, समझ जाओगे, नहीं आएगा तो छोड़ दो, ठीक। सामने क्वेश्चन में 2 दिया है, कंफर्म है, सही है ना, हाँ तो चलो बनाते हैं, कंफर्म है तो। देखो
ये मेरा मिलेगा माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² डिवाइडेड बाय 2v। आएगा? नहीं आएगा क्या? देखो 2v² में 1v² घटाएंगे तो 1v² को चाहिए, वो भी माइनस का। मैं माइनस को ही बाहर कर देता हूं, यहां भी माइनस है ना, तो क्या बचा अपने पास? -1 का +1, और ये -2v² प्लस v² मतलब -v², तो माइनस बाहर होने से और डिवाइडेड बाय और x dv बाय dx हो गया। x dv बाय dx, x dv बाय dx, x dv बाय dx। हटाओ सबको। देखो इधर 1 प्लस v² बटे 2v है, इधर आएगा तो सीधा क्या बन जाएगा? 2v बटे 1 प्लस v², वो भी माइनस में। समझ में आया? और इधर हमारे पास क्या है? dv। देखो मैंने 2v को इधर लाया तो 2v dv 1 प्लस v², नीचे में गया। इधर क्या बचेगा? x dx का बटे x हो जाएगा। समाकलन कर दो, मैं माइनस को बाहर कर दूं सीधा। 1 प्लस v² को क्या मान देंगे? तो 2v dv बराबर, मिल गया ना, 2v dv की जगह dt, और बटे में बराबर 1/x dx। ये क्या बन जाएगा? log t का मान प्लस v² बराबर log x, प्लस में c नियतांक लगाएंगे तो नियतांक है log c ले लो, चल जाएगा। ठीक, देखो अब ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सीधा, समझ जाओगे ना। उसको इस तरफ कर दिया, माइनस में कर दिया, तो मैं माइनस को बाहर कर दूंगा तो दोनों कैसे बन गया? प्लस। अगर माइनस बाहर करेंगे तो प्लस, और प्लस का फॉर्मूला हमारे पास log 1 प्लस v² इंटू में x मिलेगा क्या? सही है। बराबर में क्या बचा है? log, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? बराबर में log x प्लस log c था, मैंने प्लस log x को इधर लाया तो क्या बन गया? माइनस log x। मैंने दोनों में से माइनस को कर दिया बाहर, तो अब ये क्या बन चुका है? प्लस, और प्लस वाले का फॉर्मूला log x प्लस log y बराबर log x इंटू वाई, वाई, तो log x और इंटू वाई हो गया, और माइनस को तो हमने बाहर कर दिया। देखो log से log कट जाएगा, क्या काट रहे हैं, log से log कट जाएगा, तो हमें मिला माइनस का x 1 प्लस v² बराबर में c। अच्छा v का मान हमने अभी पुट नहीं किया है, v का मान क्या रखेंगे? ये तो रट गया, y/x रट गया, समझ में आया? देखो ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस y² डिवाइडेड बाय x² बराबर में c रखेंगे। x से 2 बार कटा तो मिला क्या? माइनस का x² प्लस y², सॉरी माइनस ना, तो माइनस को बाहर ही रख दो ना, x² प्लस y² और डिवाइडेड बाय x, तो x को इधर ला लो, क्या बन जाएगा? cx। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बस निकल गया फाइनल आंसर, इसको और कुछ नहीं कर सकते, हो गया खत्म काम। ठीक, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमने खत्म कर लिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क है 2 क्वेश्चन, 5वां और 6वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक, मैं 7, 8, 9 और 10 इसको फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होगा तो इस प्रश्नावली को छोड़ देना, क्योंकि सिलेबस बहुत लेट हो गया है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले कवर करना पड़ेगा। तो यहां से वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, कल मैं हो सके तो सीधा 10.1 चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, इसको बाद में कर देंगे। अच्छा एक प्रश्नावली तो और है, करना पड़ेगा।